अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फ़हद मुस्तफ़ा इज़ बैक ऑन बिग स्क्रीन आफ्टर मैनी ईयर्स। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं फ़हद मुस्तफ़ा का फ़ैन हूँ और मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में उनका एक मुख्तलिफ कैरेक्टर होता है और जिस तरह उन्होंने अपनी फ़िल्मों को अपने करियर को फिल्मों की तरफ लाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ़हद मुस्तफ़ा की हर फिल्म मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद अगर कोई पॉइंट था मेरा इस फिल्म को देखने के लिए तो वो थी इसकी टीम, यानी कि फ़िज़ा और नबील फिल्म वाला पिक्चर्स। उनकी मैंने सारी फिल्में देखी हैं, फ़हद मुस्तफ़ा की मैंने सारी फिल्में देखी हैं और इस कॉम्बो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि ये कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो ऐसे जाए नहीं होने देगा आपके और आपका एंटरटेनमेंट भी पूरी देगा। तो मैं ईद के पहले दिन देखने गया फिल्म और जो मेरा रिव्यू था, जो मेरा ओपिनियन है वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो बात करते हैं और शुरू करते हैं कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का मूवी रिव्यू। बात करते हैं पहले फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। तो पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फ़हद मुस्तफ़ा। यस, आई थिंक फ़हद मुस्तफ़ा, आई हैव टू से, उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो टॉप नॉच है, उसका अलग ही लेवल है। फ्रॉम द सीन वेयर उनकी जो एंट्री होती है फिल्म में, उनका जो एंट्री सीन है वो इतना वेल शॉट है, वेल एक्सिक्यूटेड है और जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है मैं बाद में बार बार कहूँगा, जैसी ही उनकी एंट्री हुई पूरे सिनेमा में मुसमेत लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने सीटियां बजाई, लोग ने खूब एंजॉय किया। तो फ़हद मुस्तफ़ा को हम लोग मिस कर रहे थे और बिग स्क्रीन्स पे मुझे लगता है कि उनको और फिल्में करनी चाहिए। और आई हैव टू से कि फ़हद मुस्तफ़ा आप क्योंकि उनको पसंद करने की एक वजह ये भी है कि वो ड्रामे नहीं करते, वो हम उनको टीवी पे इतना नहीं देखते, तो इसलिए उनका इंतज़ार और होता है जब वो फिल्म में आते हैं। और जिस तरह इस बार वो पहली बार इंस्पेक्टर के रोल में आए तो मैं बहुत एक्साइटेड था और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और हमने बहुत एंजॉय किया। तो फ़हद मुस्तफ़ा की स्क्रीन प्रेजेंस और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच। जिस तरह उन्होंने इंस्पेक्टर गुलाब का रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि वही कर सकते थे। जिस तरह का उन्होंने एक्शन किया है, उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, उनका एक्शन हो या उनका सीरियस टोन वाला करेक्टर में शेड जो आए हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया है। और जिस तरह टर्निंग पॉइंट आता है करेक्टर का जब वो बदल जाता है और ओवरऑल फिल्म में जो भी है उन्होंने अपने कंधों पे ये फिल्म चलाई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये आउट एंड आउट फ़हद मुस्तफ़ा की फिल्म है और अगर आप फ़हद मुस्तफ़ा के फ़ैन हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में मैं समझता हूँ कि फ़हद मुस्तफ़ा भी इस फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में है मेरे लिए। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ फिल्म का प्लॉट और स्टोरी लाइन का बिल्डअप। ओके, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो फिल्म की जो बिगिनिंग है, पहला आधा घंटा पौना घंटा, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। उसमें मुझे लगा कि फिल्म के शुरू में थोड़ी कार्टूनिक, थोड़ी धड़ ज़्यादा कि मेरा सीन पे सीन आए जा रहे हैं, कहानी आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा था, अच्छा एक्सिक्यूट किया हुआ था, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। लेकिन फिल्म का प्लॉट जिस तरह आगे बढ़ता है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन फिल्म का प्लॉट जिस तरह आगे जाता है कि फ़हद मुस्तफ़ा का पहले बचपन उन्होंने दिखाया, फिर दिखाया कि 20 साल बाद जब वो बड़े होते हैं और आते हैं, इंस्पेक्टर गुलाब की जब एंट्री होती है तो एंट्री सीन के बारे में पहली बात कर चुका हूँ। उसके बाद जिस तरह उन्होंने करेक्टर का दिखाया है, करेक्टर की स्टोरी और फिल्म में प्लॉट जिस तरह आगे गया है कि किस तरह वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और कभी भी कोई मौका नहीं जाने देता करप्शन का या रिश्वतखोरी का, रिश्वत लेने का, ऐसे बुरे काम करने का। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने वेल एक्सिक्यूट किया। तो इसके लिए थम्स अप टू डायरेक्टर नबील कुरैशी, उनको क्रेडिट जाता है और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सिक्यूट किया, बहुत अच्छा फिल्म को लेकर चले। तो फिल्म का प्लॉट और स्टोरी लाइन जिस तरह बिल्डअप हुआ है इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में है फिल्म के, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर डालूंगा। उसके बाद फिल्म इंटरवल जिस मोड़ पे होती है और इंटरवल के बाद जिस तरह फिल्म को आगे लेके चले हैं, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू नबील कुरैशी एंड डायरेक्टर। सो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2 था फिल्म। ओके, सो नंबर 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक्शन एंड VFX। आई हैव टू से, मैं किसी फिल्म से कंपेयर नहीं कर रहा बाहर की या पाकिस्तान की, लेकिन आई हैव टू से कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने तो इस तरह का एक्शन और इस तरह के हैवी VFX पिछले कुछ सालों में नहीं देखे, कम से कम पाकिस्तानी मूवीज़ में तो बिल्कुल नहीं देखे। तो जिस तरह का एक्शन है, 2 सीक्वेंसेस की मैं बात करूँगा। एक तो जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा का करेक्टर, उसकी एंट्री होती है इंस्पेक्टर गुलाब की, वो पूरा एंट्री शॉट, गाड़ी का आके रुकना, गाड़ी से फ़हद मुस्तफ़ा का करेक्टर उतरता है, फिर फायरिंग, फिर वो जो भी सीन है फ़हद मुस्तफ़ा का एंट्री सीन, वो बहुत वेल शॉट, वेल एक्सिक्यूटेड। और एक्शन टीम जिन्होंने एक्शन ये शॉट किया, शूट किया, उसको क्रेडिट जाता है। और फिर एंड में
मैं क्लाइमैक्स रिवील नहीं करूँगा, लेकिन ये ट्रेलर से सबको पता है कि इसमें प्लेन सीन है, प्लेन और बाइक का रन चेज सीन है, तो वो भी बहुत अच्छा वेल शॉट हुआ है, वेल एक्सिक्यूटेड है। तो इन 2 सीक्वेंसेस के बारे में कहना चाहूँगा कि इस तरह का एक्शन, इस तरह के हैवी VFX मैंने पाकिस्तानी मूवीज़ में नहीं देखा, तो इसके लिए बहुत सारा क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है और VFX और एडिटिंग टीम को भी जाता है और एक्शन कोरियोग्राफर को भी जाता है। तो वेल डन। ओके, अब फिल्म के वीक पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ कैरेक्टर्स की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में मेरे लिए, क्योंकि उनकी बात मैं वैसे नहीं कर पाऊँगा। नैयर एजाज साहब, उनकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच है, लेकिन मैं बस एक बात कहूँगा कि नैयर एजाज साहब की परफॉर्मेंस के बारे में कोई शक नहीं है, टॉप नॉच है, आउटस्टैंडिंग है हमेशा की तरह। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ ऑडियंस मुझे लगा कि अब वो बहुत रिपीटेबल रोल्स हो गए उनके, और उनको देख कर यही पता चल गया था कि ये नैयर एजाज साहब यानी कि नेगेटिव रोल ही होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आगे जाके वो कोई ऐसे रोल्स, मुख्तलिफ रोल्स उनको मिले, वो पिक करें, और एक्टिंग तो कोई सवाल नहीं उनके बारे में। उसके बाद नैयर एजाज साहब के बाद सलीम मिराज साहब का कैमियो है, कवि खान साहब का कैमियो है, सब बहुत कमाल के हैं। उसके बाद महमूद असलम का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत एंजॉयबल है, बहुत उसमें शेड्स हैं। और एंड में जावेद शेख साहब, ही इज़ अ लेजेंड, वी ऑल नो। और जिस तरह उनका और फहद मुस्तफ़ा का जो कॉम्बो है, जो हमने नामानो अफराद सीरीज़ में देखा था, वो इसमें भी देखने को मिला और बहुत अच्छा है, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और जावेद शेख साहब ने जिस तरह सिंधी पुलिस इंस्पेक्टर कॉप का रोल प्ले किया, मुझे लगता है वही प्ले कर सकते थे, और आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स इन दैट रोल। सो हैट्स ऑफ इन सबको, और शाउट आउट मेरी तरफ से इन सबको जिनका मैंने नाम लिया और जिन्होंने फिल्म में काम किया। वीक पॉइंट मेरे लिए था लव स्टोरी। फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई है, यानी कि लीड कपल फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान के कैरेक्टर्स की जो लव स्टोरी। ओके, मैं ये बता दूँ कि पर्सनली मैं माहिरा खान का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो ये है कि इस फिल्म में माहिरा खान जी का जो कैरेक्टर है, जिया का, वो मुझे लगता है कि इतना सिंपल था कि कोई भी और होता तो वो कर लेता है। सर माहिरा खान ने बहुत अच्छा प्ले किया, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि माहिरा खान के जो फैंस हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि माहिरा खान से हम और चाह रहे थे, हम और सोच रहे थे, हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फिल्म में और नंबर उनका रोल होगा और डीप रोल होगा, लेकिन इतना नहीं था, और नॉट इनफ ऑफ माहिरा खान में कहना चाहूँगा इस फिल्म में। और उनका जो कैरेक्टर था वो इजीली कोई और प्ले कर सकता था। उसके अलावा लव स्टोरी की अगर बात करें, तो जिस तरह इनकी लव स्टोरी दिखाई है फिल्म में गुलाब और इंस्पेक्टर गुलाब और जिया की, मुझे लगता है वो बहुत ही ऑर्डिनरी थी, और मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे उनकी लव स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं था। बाकी पूरी फिल्म एक तरफ, और उनकी लव स्टोरी का पार्ट मुझे लगता है वीक पॉइंट्स में था, तो इसलिए था। तो ये एक माहिरा खान वाली बात और ये लव स्टोरी वाली बात मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली एक वीक पॉइंट था। ओके वेल, सो ये तो था मेरा रिव्यू फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद को लेकर। आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके एंड हेल्दी। सो अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट्स हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, और ताकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।